जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्लास 9th की चैप्टर नंबर 6 की पूरी सीरीज चला रहा हूँ और ये जो सवाल है मेरे पीछे ये भी क्लास 9th की चैप्टर नंबर 6 का ही एक सवाल है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो लाइन देकर रखी है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक, और यहाँ से यहाँ पर मतलब पॉइंट ओ पर एक लाइन टच करती है और पॉइंट सी से पॉइंट ओ पर फिर एक लाइन टच करती है और अपने आप में एक एंगल बनाती है 45 डिग्री का और 30 डिग्री का। हमको एंगल पूछा गया है एंगल एक्स। हमसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है। ठीक है, हमसे कुल मिला के यहाँ पर जो पीछे एक्स आपको दिख रहा है वो हमको निकालने के लिए बोला गया है। अगर हमको याद हो तो एक एंगल हमको निकालने की प्रोसेस ये याद आती है कि रिफ्लेक्स एंगल नाम की भी एक चीज होती है। तो रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री है, मान लीजिए कि अगर ये 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्स एंगल कहता है कि 360 में से अगर हम इस 30 डिग्री को घटा दें तो जो हमारे पास एंगल बचेगा वही इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसका मतलब ये 330 डिग्री होगा। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर हम ये वाला एंगल यहां से निकाल लें तो हम क्या यहां से ये पूरा निकाल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल के थ्रू। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन मानी, एक मन से ही लाइन मान ली जो कि लाइन इसको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको एक पहले एक वीडियो में अपने पुराने वीडियो के अंदर एक बात कही थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में, कि जहां पर भी हमको जेड दिख जाए वहां पर एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग जाता है। तो क्या मुझे यहाँ पे जेड दिखाई दे रहा है? क्या मुझे यहाँ पर एक जेड दिखाई दे रहा है? तो अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। जिस प्रकार ये अगर 45 का है तो ये भी कितने का होगा? 45 का होगा। इसका मतलब हमारे पास इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 30 प्लस 45 होगा। 30 प्लस 45 कितना होगा? 75 होगा। तो क्या हम यहाँ से एंगल एक्स निकाल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल के थ्रू? क्या कहा था उसने कि 360 में से जो भी यहाँ पर एंगल देकर रखा हो इसका मतलब 75, उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास उसका पीछे का बचा हुआ एंगल निकल जाएगा। इसका मतलब एंगल एक्स निकल जाएगा। तो 360 में से 75 को माइनस करते हैं, 10 में से 5 जाएगा बचेगा 5, ये हो गया 15, 15 में से 7 जाएगा बचेगा 8 और ये हो गया 2। तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा सवाल समझ में आया होगा।